हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसवी मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ड्रैकुला अनटोल्ड। ये मूवी 2014 में रिलीज हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग में हमें 15th सेंचुरी का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे हम एक प्रिंस को देखते हैं जिसका नाम ब्लेड होता है। और ब्लेड बहुत ही ज़्यादा बहादुर होता है और वो किसी भी हालत में अपने राज्य की रक्षा करना चाहता है। और फिर नेक्स्ट डे हम ब्लेड को देखते हैं और ब्लेड अब अपने सैनिकों के साथ एक नदी के किनारे जाता है, जहाँ पे उसे एक हेलमेट मिलता है। और ब्लेड अब उस हेलमेट को उठाता है और वो समझ जाता है कि दुश्मन हमारे देश में आने का रास्ता बना रहे हैं। और साथ ही वो इस हेलमेट को देख करके ये भी समझ जाता है कि वो दुश्मन जो हमारे देश में कब्जा करने के लिए आ रहे हैं वो इसीलिए कि सबसे ऊंचे पहाड़, वो दुश्मन उस पहाड़ के पीछे छुपे हुए हैं। इसीलिए ब्लेड अब अपनी सेना के साथ उस जगह पे पहुंच जाता है और उसी पहाड़ पे इन्हें एक अंधेरी गुफा दिखती है, जिसके बाद ब्लेड की सेना उस गुफा के अंदर जाती है। लेकिन उसी समय इनके ऊपर कोई हमला कर देता है और ये लोग देख ही नहीं पाते हैं कि किसने इनके ऊपर हमला किया है, क्योंकि वो कोई इंसान नहीं था और न ही वो कोई जानवर। वो देखने में कुछ अजीब सा क्रिएचर होता है जिसे ये लोग समझ ही नहीं पाते हैं। और वो क्रिएचर अब ब्लेड की काफी सारी सेना को भी मार देता है। जिसके बाद वो क्रिएचर अब ब्लेड को मारने के लिए उसके पास जा रहा होता है, लेकिन ब्लेड अब उस क्रिएचर को देखकर की पीछे की तरफ खिसकता जाता है और वो रोप की रोशनी में चला जाता है। इस वजह से वो क्रिएचर ब्लेड के पास नहीं आता है और इस तरीके से ब्लेड की जान बच जाती है। इसके बाद ब्लेड यहाँ से निकल जाता है और अपने राज्य पहुँचता है। और अपने राज्य में जाकर के ब्लेड अपने प्रीस्ट से मिलता है और उनके साथ उस गुफा में जो कुछ भी हुआ था वो सारी बातें ब्लेड अब प्रीस्ट को बताता है। और प्रीस्ट को जब ये चीज़ पता लगती है तो वो ब्लेड को बताते हैं कि जो जिसने टर्नुओं के ऊपर हमला किया था वो कोई क्रिएचर नहीं, जबकि वो एक वैम्पायर है। और ये वैम्पायर उस गुफा में काफी सालों से रह रहा है। और ये कई साल पुरानी बात है जब वो वैम्पायर एक इंसान था और वो एक शैतान के कहने में आ गया था और उस इंसान ने पावर और कामयाबी के चक्कर में उस शैतान की बात मान ली। और तब से वो इंसान उसी गुफा में बंद है और वो उस गुफा से तब तक के बाहर नहीं आ सकता जब तक कि उसे उसके ही जैसा कोई इंसान ना मिल जाए, जो इंसान कामयाबी और पावर के चक्कर में उसके पास जाए और उसकी सारी शक्तियां ले ले, उसकी सारी बात मान ले। जिसके बाद वो वैम्पायर उस गुफा से बाहर आएगा। लेकिन वो इंसान जिसने उसकी सारी बातें मानी थी, जिसने उसकी सारी पावर ली थी, वो हमेशा के लिए उस गुफा में वैम्पायर बन करके कैद हो जाएगा। और तभी ब्लेड अब प्रीस्ट की सारी बातें सुनता है, जिसके बाद वो प्रीस्ट से कहता है कि आप ये सारी बातें किसी को मत बताइएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे राज्य में किसी के अंदर में ये डर बैठे। के बाद हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाते हैं और अब वो दिन आता है जैसे ईस्टर होता है और ब्लेड अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठ करके डिनर कर रहा होता है और वो काफी खुश होता है। तभी उसके पास अब दूसरी देश का एक सैनिक आता है और ये सैनिक उस देश का होता है जो देश बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, बहुत ही ज्यादा कामयाब होता है। और ब्लेड जो कि ईस्टर और कोई भी फेस्टिवल में उस देश को चांदी के सिक्के देता था और इस बार भी ब्लेड ऐसे ही करता है। अब वो चांदी के सिक्कों को सैनिक को देता है, लेकिन तभी वो सैनिक ब्लेड से कहता है कि इस बार सिर्फ मुझे चांदी के सिक्के नहीं चाहिए, जबकि मुझे तुम्हारे देश के 1000 लड़के चाहिए जिन्हें हम लोग ट्रेनिंग देंगे और फिर उन्हें अपनी सेना में शामिल करेंगे। और ये बात सुनकर के ब्लेड को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो फौरन से उस सैनिक के पास आता है और उससे कहता है कि मैं ये नहीं करूँगा, मैं अपने देश के लड़के तुम्हें नहीं दूंगा और इसके लिए मैं तुम्हारे किंग से खुद बात करूंगा। जिसके बाद हम नेक्स्ट ब्लेड को देखते हैं और ब्लेड हम उस स्टेज पहुंच जाता है जिस स्टेज का सैनिक उसके पास आया होता है और ब्लेड इस स्टेज के किंग से मिलता है जिसका नाम मेम्बर 2 होता है। और ब्लेड अब मेम्बर 2 से कहता है कि मैं अपने देश के लड़के तुम्हें नहीं दूंगा, लेकिन मेम्बर 2 ब्लेड से कहता है कि मुझे तुम्हारे देश के 1000 नौजवान लड़के चाहिए जिनमें तुम्हारा लड़का भी शामिल होगा। ये बात सुनकर के ब्लेड को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो फौरन से अपने देश में वापस आ जाता है। और तभी हम ब्लेड के पीछे मेम्बर 2 के कुछ सैनिकों को देखते हैं और ये लोग यहाँ पे अब ब्लेड के बेटे को लेने के लिए आए होते हैं। और ये चीज करके ब्लेड को बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो फौरन से अपने घोड़े से उतरता है और उन सैनिकों से लड़ाई करने लगता है। लेकिन उसे अभी पता लग जाता है कि उसके देश ही बहुत ही जल्द अब आक्रमण होने वाला है और मेम्बर 2 उसके देश पे कब्जा करने वाला है, इसलिए हमें किसी भी तरह से मेम्बर 2 से फाइट करनी ही होगी। इसीलिए ब्लेड अपने सामने अब ब्रोकन टूथ पर्वत को देखता है और उसे देखकर 2 से याद आता है कि वहाँ पे वैम्पायर है जिसके पास बहुत सारी पावर है। इसीलिए ब्लेड अब रात में उस पर्वत के पास जाता है और वहाँ जाकर के वो उस गुफा के पास जाता है जहाँ पे वो उस वैम्पायर से बात करता है और वो उस वैम्पायर से कहता है कि मुझे बहुत सारी शक्तियाँ चाहिए क्योंकि मुझे अपने देश को बचाना है, मुझे अपने देश की रक्षा करनी है। तभी हम वैम्पायर को देखते हैं और वैम्पायर ब्लेड से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें 3 दिन के लिए वैम्पायर शक्तियाँ दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें खून से भरे हुए कटोरे को पीना होगा। अगर 3 दिन के अंदर तुमने किसी भी इंसान का खून पिया और अगर तुम्हारे मुंह में खून लग गया तो फिर तुम्हें हमेशा के लिए ये वैम्पायर बन के इस गुफा में कैद होना पड़ेगा, क्योंकि इन 3 दिनों में तुम्हें इंसानों का खून पीने का बहुत मन करेगा। और अगर तुम खून पीने से अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो फिर तुम हमेशा के लिए गुफा में कैद हो जाओगे और मैं आज़ाद हो जाऊंगा। इसके बाद दुनिया में वैम्पायर्स बढ़ते ही जाएंगे।
लेकिन तभी ब्लेड अब वैम्पायर से कहता है कि मैं अपने आप को कंट्रोल कर लूंगा, क्योंकि मुझे अपने देश में अपने साथियों, अपनी फैमिली और सभी औरतों और बच्चों को बचाना है। मुझे अपने देश की रक्षा करनी है, इसीलिए मैं अपने ऊपर कंट्रोल रखूंगा। इसीलिए वो वैम्पायर की सारी बातें मान लेता है और वहाँ पे खून से भरे हुए कटोरे को वो पी लेता है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तब वो एक जंगल में पड़ा होता है और अब ब्लेड एक वैम्पायर बन चुका होता है और उसके अंदर वैम्पायर की सारी शक्तियाँ आ चुकी होती हैं। और इसी जंगल में अब बहुत सारे चमगादड़ होते हैं जो अब ब्लेड की बातें मानने लगते हैं और वो जैसा चाहता है वो चमगादड़ वैसे ही करते हैं। इसके बाद ब्लेड अब अपने राज्य वापस आता है और वो जब राज्य पहुंचता है तभी वो देखता है कि यहाँ पे दुश्मनों की एक छोटी सी सेना हमारे राज्य पे हमला कर चुकी है। और तभी ब्लेड सोचता है कि हमारे पास इतनी सेना नहीं है कि हम इन सेना से लड़ सके। इसीलिए ब्लेड अब खुद अपने महल से बाहर आता है और दुश्मनों के सैनिकों से वो अकेला फाइट करता है और उसके अंदर अब वैम्पायर की सारी शक्तियाँ होती है, जिस वजह से वो हजारों सैनिकों को जान से मार देता है। जिसके बाद अब यहाँ पे सिर्फ एक सैनिक ही बचता है और वो होता है ब्लेड। ब्लेड की सेना जब ब्लेड को देखती है कि उसने अकेले इतने सारे सैनिकों को जान से मार दिया है, तब वो सारी सेना ब्लेड के पास आती है और ब्लेड से पूछती है कि आखिर आपने ऐसा कैसे किया। जिस पर ब्लेड अब उन लोगों से कहता है कि मुझे कोई कुछ सवाल नहीं पूछेगा। जिसके बाद ब्लेड यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें दूसरा देश सिखाते हैं, जिस देश के सैनिक ब्लेड के देश में आए थे उसके ऊपर हमला करने के लिए। और जब उस देश के किंग को यह पता लगता है कि ब्लेड ने हमारे सारे सैनिकों को मार दिया है, तब उसे बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से से आग बुरा होने लगता है। जिसके बाद वो किंग ये डिसाइड करता है कि अब ब्लेड के राज्य में कब्जा करने के लिए अपनी ज्यादा सेना वहाँ पर भेजेंगे और इसीलिए वो अपनी दो बुरी सेना ब्लेड के राज्य में भेज देता है उसके ऊपर कब्जा करने के लिए। और साथ ही वो ये भी डिसाइड करता है कि हम ब्लेड को जान से मार के ही रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ अब हम ब्लेड को देखते हैं। वो ब्लेड अब बहुत ही ज्यादा दुखी होता है। तभी वहाँ पे उसकी वाइफ आती है और ब्लेड अब अपनी वाइफ को सारी बातें बता देता है। अगर मैं 2 दिन तक किसी इंसान का खून नहीं पीऊंगा तो मैं पहले जैसा नॉर्मल हो जाऊंगा। जिसके बाद ब्लेड ये डिसाइड करता है कि वो अपने राज्य के सभी लोगों को, अपनी फैमिली को और अपने बेटे को राज्य के एक दूसरे मोनेस्ट्री में भेज देगा, जहाँ पे ये सभी लोग सेफ रहेंगे। इसलिए ब्लेड अब फौरन से अपने पूरे राज्य को खाली करवा देता है, लेकिन वो खुद इस समय नहीं जाता है क्योंकि ब्लेड जो कि एक वैम्पायर था और वो धूप में नहीं निकल सकता था। इसीलिए वो ये डिसाइड करता है कि मैं रात में उस मोनेस्ट्री पे जाऊंगा। लेकिन तभी हम ब्लेड के राज्य के सभी लोगों को देखते हैं। ये लोग अब उस मोनेस्ट्री में पहुंच रहे होते हैं। उसी समय रास्ते में दुश्मन देश के सैनिक जो इनके ऊपर हमला कर देते हैं, जिसमें ब्लेड के राज्य के काफी सारे मासूम लोगों की जानें चली जाती है और अब रात भी हो चुकी थी। इसी वजह से ब्लेड भी अब मोनेस्ट्री के लिए निकल पड़ता है और तभी वो रास्ते में ये देखता है कि मेरे राज्य के ऊपर अटैक हुआ है। इसलिए वो अब अपने चमगादड़ों की मदद से दुश्मन देश की सेना के ऊपर अटैक करता है और उनसे लड़ाई करने लगता है। जिसके बाद ब्लेड अपने असली रूप यानी कि वैम्पायर के रूप में आता है और वैम्पायर रूप में ही वो बहुत सारी सेना से लड़ाई करता है। लेकिन इनमें से कुछ सेना बच जाती है जो अपने देश वापस चली जाती है। और तभी हम मेहमेट 2 को देखते हैं, जहाँ पे उसकी सेना आती है और वो अब मेहमेट 2 से कहती है कि ब्लेड को मारा नहीं जा सकता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वो इंसान नहीं जबकि वो एक वैम्पायर है। मेहमेट 2 जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है, उसीलिए उसने ये डिसाइड किया होता है कि ब्लेड को वो मार के ही रहेगा। लेकिन तभी हम मेहमेट 2 की सेना को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा डरी होती है और उसे समझ में आ गया था कि हम ब्लेड से फाइट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसीलिए मेहमेट 2 ये डिसाइड करता है कि वो अपनी सेना की आंखों में पट्टी बांधेगा ताकि वो ब्लेड को देख ही ना पाए और उससे वो लड़ाई कर सके। जिसके बाद मेहमेट 2 अब अपनी पूरी सेना की आंखों में पट्टी बांधता है ताकि वो ब्लेड का वैम्पायर रूप ना देखें और उससे वो डरे भी ना। इसके बाद मेहमेट 2 अपनी पूरी सेना को लेकर के ब्लेड के राज्य की तरफ निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ अब हम ब्लेड और उसके पूरे राज्य को देखते हैं। ये लोग एक मोनेस्ट्री में होते हैं जहाँ पे सभी लोग मोनेस्ट्री से बाहर आते हैं। लेकिन ब्लेड अब अपना पैर धूप पे रखता है, लेकिन उसके बाद ही वो अपना पैर को पीछे ले लेता है क्योंकि वो एक वैम्पायर होता है और वैम्पायर उछेले में नहीं आते हैं। और उसी समय हम प्रीस्ट को देखते हैं और प्रीस्ट ब्लेड को ऐसा करते हुए देख लेता है। इसीलिए वो समझ जाता है कि ब्लेड ने इस वैम्पायर के साथ सौदा कर लिया है। और प्रीस्ट के साथ साथ यहाँ पे काफी सारे लोगों को ये पता लग जाता है कि ब्लेड इस समय एक वैम्पायर है। इसीलिए राज्य के सभी लोग ये सोचते हैं कि ब्लेड अब हमारे लिए खतरा है। इसीलिए राज्य के सभी लोग मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग ब्लेड को एक कमरे में बंद करके उसे आग लगा देंगे। इसके बाद सभी ऐसे ही करते हैं। ये लोग ब्लेड को एक कमरे में बंद कर देते हैं और कमरे के बाहर वो लोग आग लगा देते हैं। लेकिन तभी हम ब्लेड को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। इसीलिए वो बहुत ही बहादुरी से उस कमरे से बाहर आता है और वो दोबारा से अपने आप को रिकवर कर लेता है। लेकिन इस बार उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसके दिल में बहुत दर्द होता है। इसके बाद वो सभी लोगों से कहता है कि मैंने तुम लोगों के लिए ऐसा किया, मैंने तुम लोगों के लिए अपनी जिंदगी का सौदा किया और एक वैम्पायर की शक्ति यानी, और अब तुम ये लोग मुझे जला करके खत्म कर रहे हो। उस समय बहुत गुस्से में होता है। तभी ब्लेड के सामने उसकी
पत्नी आती है और उससे कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ब्लेड अपनी वाइफ को देख करके शांत हो जाता है। वही दूसरी तरफ अब मेहमद टू की पूरी सेना को देखते हैं और इनकी सेना बहुत बड़ी होती है और ये लोग अब ब्लेड के राज्य में पहुंच गए होते हैं, उसके ऊपर कब्जा कर रहे होते हैं। लेकिन तभी हम ब्लेड को देखते हैं इसी अकेले अब इस पूरी सेना से लड़ाई करनी होती है। इसीलिए ब्लेड अब अपनी पूरी मॉनेस्ट्री के सभी चमगादड़ों को अपने पास बुलाता है और उन्हें ऑर्डर देता है कि उन्हें मेहमद टू की सेना के साथ लड़ाई करनी है। इसीलिए सभी चमगादड़ मेहमद टू की सेना के पास जाते हैं और उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं। इसके बाद ब्लेड खुद भी उस सेना से फाइट करने के लिए चला जाता है और इसी तरीके से ब्लेड अपनी पूरी पावर के साथ मेहमद टू की काफी सारी सेना को खत्म भी कर देता है। लेकिन यहाँ पे मेहमद टू की सेना बहुत बड़ी होती है, इनमें से कुछ सेना अब उस मॉनेस्ट्री के अंदर भी चली जाती है जहाँ पे ब्लेड के राज्य के सभी लोग होते हैं और वो उनको मारने लगती है। यहाँ पे ब्लेड की वाइफ और उसका बेटा भी होता है। इस बार मेहमद टू के कुछ सैनिक अब ब्लेड की वाइफ को पकड़ लेते हैं और उसे उस मॉनेस्ट्री से नीचे की तरफ फेंक देते हैं। इसके बाद वो लोग ब्लेड के बेटे को किडनैप करके यहाँ से लेके जाने लगते हैं। तभी ब्लेड को देखते हैं और ब्लेड जब अपनी बाइक को किले से नीचे गिरता हुआ देखता है तब वो उसे बचाने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन तब तक कि बहुत देर हो चुकी होती है। ब्लेड की बाइक किले से नीचे गिर जाती है और उसे काफी चोट आती है और वो अब मरने की लास्ट चीज भी होती है। तभी ब्लेड अपनी वाइफ के पास आता है और उसकी वाइफ ब्लेड से कहती है कि मैं अब मरने की स्टेज पे हूँ, इसीलिए तुम मेरा खून पी लो और हमारे बेटे को बचा लो, क्योंकि ब्लेड के वैम्पायर की शक्तियों का आज आखिरी दिन होता है और आज भी इसकी फाइट खत्म नहीं हुई होती है। और अगर उसने अपनी वाइफ का खून नहीं पिया तो फिर वो कल से वो एक नॉर्मल इंसान बन जाएगा और कभी भी वो अपने बेटे को वापस नहीं ला पाएगा। इसीलिए ब्लेड को ना चाहते हुए भी अपनी वाइफ का खून पीना पड़ता है और उसे इस चीज का दुख भी होता है कि आज के बाद वो कभी भी अब इंसान नहीं रहेगा है, जिसके बाद वो एक पूरी तरीके से वैम्पायर बन जाता है। इसके बाद ब्लेड अपनी सेना के पास जाता है और वो देखता है कि उसके काफी सारे सैनिक मारे जा रहे हैं। इसीलिए ब्लेड अब अपनी सेना के पास जाता है और उन लोगों को अपना खून पिला देता है, जिससे कि अब ब्लेड की सेना के सभी लोग अब एक वैम्पायर बन जाते हैं और सभी अब अपनी पूरी ताकत से मेहमद टू की सेना के साथ लड़ाई करते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उजाला होने वाला होता है और उजाला में वैम्पायर की शक्तियाँ काम नहीं करती है और वो किसी से भी नहीं लड़ सकते थे। इसलिए ब्लेड अब अपनी पूरी शक्तियाँ लगा करके घने बादल छा देता है, जिससे कि सूरज की रोशनी धरती पे पड़ती ही नहीं है और इनसे वैम्पायर पे भी कोई असर नहीं होता है। इसलिए ब्लेड की सेना के लोग जो वैम्पायर बन गए थे वो लोग अब अपनी पूरी पावर के साथ मेहमद टू की सेना के साथ लड़ाई कर रहे होते हैं। वही ब्लेड जो अब मेहमद टू के पास जाता है और वहाँ पे वो जा करके देखता है कि मेहमद टू ने अब अपने चारों तरफ चांदी के सिक्के बिछा रखे होते हैं, क्योंकि चांदी के सिक्कों से रोशनी निकलती है और रोशनी में वैम्पायर की शक्तियाँ काम नहीं करती है। साथ ही चांदी के सिक्के जो वैम्पायर की शक्तियों को भी कम कर देती है। इसीलिए ब्लेड जब मेहमद टू के पास आता है तब वो एक नॉर्मल इंसान बन जाता है, उसकी शक्तियाँ काम नहीं करती है। वही मेहमद टू के पास जो तलवार होती है वो भी चांदी की होती है, इसलिए मेहमद टू अब अपनी चांदी की तलवार के साथ ब्लेड से लड़ाई करने लगता है। इसके बाद वो ब्लेड को मारने जा ही रहा होता है, तब तभी ब्लेड अपना ध्यान लगाता है और अपनी वैम्पायर की शक्तियों को वापस लाता है, जिस वजह से वो मेहमद टू को वहीं पे गिरा देता है और उसे जान से मार देता है। इसके बाद ब्लेड अपने बेटे को मेहमद टू के कबीले से बाहर लाता है और उसे लेकर के अपने राज्य में आता है, जहाँ पे वो अपने सभी सेना से मिलता है और उनसे कहता है कि अब कितने इंसान बचे हैं। इस पर ब्लेड की सेना अब ब्लेड से कहती है कि अब इस राज्य में कोई भी इंसान नहीं बचा है, सिर्फ एक तुम्हारा बेटा ही इंसान बचा है। और ये बात सुनकर के ब्लेड समझ जाता है कि अब मेरे राज्य में सभी वैम्पायर बन चुके हैं और वो लोग मेरे बेटे का खून पीने वाले हैं, उसे मारना चाहते हैं। इसलिए ब्लेड अपने सामने एक सैनिक को देखता है जो वैम्पायर होता है और वो उसके बेटे की तरफ उसका खून पीने के लिए बढ़ रहा होता है। तब इस समय ब्लेड उसे जान से मार देता है और ये देख करके यहाँ पे जितने भी वैम्पायर होते हैं वो सभी डर जाते हैं। तब यहाँ पे प्रीस्ट आ जाता है और ब्लेड अब प्रीस्ट से कहता है कि तुम मेरे बेटे को यहाँ से बहुत दूर लेकर के जाओ, और वो जानता था कि ये वैम्पायर प्रीस्ट और मेरे बेटे को यहाँ से जाने नहीं देंगे। इसलिए ब्लेड ने सूरज की रोशनी को छुपाने के लिए काले बादल छाए होते हैं वो उन बादलों को सूरज के सामने से हटा देता है। इस वजह से अब चारों तरफ धूप ही धूप हो जाती है और जब धूप की रोशनी सभी वैम्पायर्स के ऊपर पड़ती है तब ये सभी जलने लगते हैं और इनमें ब्लेड भी शामिल होता है। ब्लेड की भी बॉडी अब जल जाती है और इस तरीके से सभी वैम्पायर्स भी खत्म हो जाते हैं। इसके बाद हम ब्लेड के बेटे को देखते हैं और वो अब अपने फादर को मरता हुआ देख करके बहुत ही ज्यादा रो रहा होता है, उसे बहुत बुरा लगता है। जिसके बाद प्रीस्ट अब ब्लेड के बेटे को लेकर के वापस राज्य आ जाता है और राज्य में सभी को पता होता है कि ब्लेड ने अपनी जान दे करके अपने बेटे को बचाया है और उसने पूरे राज्य की रक्षा की है। तो इसीलिए सभी लोग मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि ब्लेड के बेटे को अब इस राज्य का राजा बनाया जाएगा, जिसके बाद ब्लेड के बेटे को ब्लेड की कुर्सी में बैठा दिया जाता है और वो यहाँ का राजा बन जाता है। इसके बाद हम प्रीस्ट को देखते हैं और प्रीस्ट अब उस जगह पे जाता है जहाँ पे ब्लेड की डेड बॉडी होती है। प्रीस्ट अब ब्लेड की डेड बॉडी को उठाता है और उसे छांव में लेकर के आता है, जिसके बाद प्रीस्ट अब अपना खून ब्लेड के मुंह में डालता है, जिससे एक बार फिर से ब्लेड जिंदा हो जाता है। और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।